हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नेट जेआरएफ अड्डा बाय टारगेट अभी। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनल आंसर की अपडेट्स रिलेटेड, एज वेल एज काफ़ी ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है, स्टूडेंट के दिमाग में। जिन्होंने भी ऑब्जेक्शन कराया ना, उनके दिमाग में तो सबसे ज़्यादा ही क्वेश्चन रहता है वो कि यार नंबर जो रहने वाले हैं फाइनल आंसर की से वो बढ़ने वाले हैं कि घटने वाले हैं। सो लेट मी क्लियर आउट दिस डाउट फॉर यू। क्या नंबर बढ़ते हैं, घटते हैं, या फिर बोनस नंबर किस किस टाइम पे आप लोगों को मिलते हैं? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स टॉक अबाउट द डेट रिलेटेड टू योर फाइनल आंसर की। सो देखिए, फाइनल आंसर की से रिलेटेड आप लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट पे तो कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं एक्सपीरियंस से, जो भी हमारे पहले वाले सेशंस में हो चुका है, जब भी आप लोगों की प्रोविजनल आंसर की आती है, ठीक है, लेट मी राइट डाउन दिस फॉर यू। जब भी आप लोगों की प्रोविजनल आंसर की आती है, आपकी प्रोविजनल रिस्पॉन्स शीट आती है, प्रोविजनल आंसर की आप लोगों की रिस्पॉन्स शीट, ठीक है, ये आप लोगों की एक दिन में आ जाती है। एक दिन के अंदर दोनों चीज़ आती हैं, रिस्पॉन्स की, आप लोगों का जो भी आप लोगों ने रिस्पॉन्स सेव करा था वो सारा पूरा का पूरा आपका डिस्प्ले हो जाता है। उसके बाद में तकरीबन आपको 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाता है, ठीक है, 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाता है। इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्शन कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आपत्ति जता सकते हो अगर आप अग्री नहीं करते एनटीए के द्वारा प्रोवाइडेड आंसर के ऊपर, ठीक है। जब भी ये चीज़ होगी, 2 से 3 दिन का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑब्जेक्शन करते हैं। अगर मैं आपको एक आइडिया बताऊं तो तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों के ऑब्जेक्शन में जाते हैं, कम से कम, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। मान लो आप लोग साइकोलॉजी वाले हो तो साइकोलॉजी के टोटल मिला के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन की कैटेगरी में जाते हैं। स्टूडेंट्स वहाँ पे अपनी आपत्ति जताते हैं, वो अग्री नहीं करते एनटीए द्वारा दिए गए आंसर के ऊपर। सो अब 3 सिनारियोज बनते हैं, ठीक है। आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए आप लोगों ने प्रोविजनल आंसर की से अपना पूरा का पूरा कैलकुलेशन करा और आप लोग इस नतीजे पर आ गए कि मेरे 180 नंबर बन रहे हैं। अब आप इस डिलेमा में हैं कि यार 180 नंबर में होगा कि होगा कि नहीं होगा। क्या मेरे नंबर 184 हो जाएंगे क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करा है, तो अगर उनके मुझे नंबर और मिलते हैं तो मेरे 184 हो जाएंगे। अगर मान लो मेरे गलती से नंबर कम हो गए तो मेरे 176 तो नहीं हो जाएंगे क्या, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को करना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कब क्या चीज़ होती है। सो देर आर 3 सिनारियोज एक्चुअली। आपके नंबर सेम रह सकते हैं, आपके नंबर बढ़ सकते हैं, या फिर आपके नंबर घट सकते हैं, प्लस हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्लस होके 30-40 नंबर बढ़ गए, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। 3 से 4 नंबर, 6 नंबर मैक्स, इतना आप लोगों का पूरा रेंज रहता है। 3 से 4 नंबर आपके कम हो सकते हैं, 3 से 4 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। अगर और कम है तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने आंसर की मैच कराने कोई ना कोई गलती करी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। हियर इज अ क्वेश्चन, ये आपके एक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। जब भी आप इसको देखते हो आप लोगों को क्या समझ में आता है कि एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों से प्राइम नंबर की सीरीज के बारे में कुछ ना कुछ पूछा गया है। सो 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19, और आपसे पूछा गया एक्चुअल में कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। सो आप लोग आंसर करेंगे कि भाई 23 आएगा, क्योंकि 23 अगला प्राइम नंबर होता है। यस और नो? मान लीजिए एनटीए ने अपनी प्रोविजनल आंसर की में ऑप्शन नंबर बी को टिक करा था, ठीक है। मान लीजिए एनटीए ने अपनी प्रोविजनल आंसर की में ऑप्शन नंबर बी को टिक करा था और आपने भी बी करा था। आपने भी जो अपनी रिस्पॉन्स शीट थी उसमें देखा कि यार हाँ यार मैंने भी बी करा था, तो आप लोगों ने तो अपने 2 नंबर जोड़ लिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एक आंसर ही गलत दिया है एनटीए ने। तो कल को अगर कोई भी बच्चा इस पर ऑब्जेक्शन करेगा, वो उसको देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि हाँ यार 23 सही है, तो वो उसका आंसर फाइनल आंसर की से बी हटा के डी कर देंगे। जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें बी हटा के डी कर देंगे। सो अब जिन जिन बच्चों का डी आंसर होगा उनके तो 2 प्लस हो जाएंगे, और जिन जिन स्टूडेंट्स ने बी आंसर करा था उनके 2 माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन के आंसर के मार्किंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये सिनेरियो आप लोगों का हो सकता है घटने और बढ़ने का। लेट्स टॉक अबाउट कहाँ पे किस सीन में आप लोगों को बोनस नंबर मिलते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो कि गलत है, गलत इस तरीके से है कि चाहे कुछ भी कर लो उसका आंसर ना तो ए से मैच कर रहा है, ना बी से मैच कर रहा है, ना सी से मैच कर रहा है, ना डी से मैच कर रहा है। सो इन दैट केस आप लोगों का क्वेश्चन इरेज हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और जब भी क्वेश्चन रिमूव होता है उसके मिलते हैं सबको बोनस नंबर, मतलब सबको +2 मिलते हैं। क्वेश्चन डिलीट नहीं होता, आपका 298 नहीं होगा,
ठीक है, रहेगा स्कोर 300 ही, लेकिन आप सभी को 2-2 नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, बोनस नंबर आपको मिल जाएंगे। बोनस नंबर सिर्फ उसी केस में मिलते हैं जब क्वेश्चन गलत होता है और वो इस तरीके से गलत है कि उसका कोई भी आंसर फिर वो मैच नहीं कर रहा। अगर आंसर की में प्रॉब्लम है तो उसका आंसर आप लोगों को चेंज कर दिया जाता है और जो भी सिनारियो आपका बनता है, किसी के बढ़ जाएंगे, किसी के घट जाएंगे। सो ये आप लोगों का टोटल केस रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन करा है आप लोगों ने, ये मत समझिएगा कि वो डिलीट हो जाएगा या फिर उसके बोनस नंबर मिलेंगे। वो डिपेंड करता है, एनटीए का डिस्क्रिप्शन है एट दी एंड कि उसको क्या लगता है सही आंसर हो रहने वाला है। ठीक है, लेट मी टेल यू कि आप लोगों के जो फाइनल आंसर की रहेंगी वो कम से कम 10 दिन में आएंगी, क्योंकि हर जितने भी एक्सपर्ट वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको 10 दिन के आसपास लगेंगे सारी चीज़ का एनालाइज करने के लिए कि किसने किस चीज़ पे ऑब्जेक्शन करा है, कौन सा सोर्स सही है, कौन सा सोर्स सही नहीं है। सो कम से कम 10 दिन। ठीक है, सो आज मान लीजिए हम लोग 11 तारीख में, तो आप लोग 22-23 के आसपास, है ना, उसके बाद में भी एक्सटेंड हो सकता है, उससे एक आध दिन पहले भी फाइनल आंसर की आ सकती है। जब भी आप लोगों के फाइनल आंसर की आती है उसके बाद में कोई फर्दर फाइनल आंसर की नहीं आती। मतलब आपको एक बार मौका मिल चुका है ऑब्जेक्शन करने का और वो एक मौका अब जा चुका है। जो भी आपके फाइनल आंसर की होगी, अगर आप उससे अग्री नहीं करते कि यार इसका आंसर अभी भी बी नहीं होना चाहिए था, सी होना चाहिए था, बट उसमें कोई फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं होगा, फाइनल आंसर की में फाइनल वर्ड लिखा हुआ है, मतलब वही एनटीए का फाइनल इरादा है। उसी को वो लगता है कि यार ये 150 क्वेश्चन थे, इनके यही आंसर है। ठीक है, तो फाइनल आंसर की में जो भी आप लोगों के स्कोर बनेगा वही आपका फाइनल स्कोर माना जाएगा। ठीक है, उसमें आपके क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं और किसी चीज़ के बोनस नंबर भी मिल सकते हैं। तो कौन कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है वो आपको फाइनल आंसर की में मिल जाता है। तो अब एंग्जाइटी में मत रहिएगा कि 2-4 दिन में फाइनल आंसर की आएगी, क्योंकि 2-4 दिन में फाइनल आंसर की नहीं आएंगी, 10 दिन के आसपास लगेंगे। सो अभी राइट मौका है जो हमारा अपकमिंग सेशन है उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। सो अपकमिंग सेशन की डिटेल मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारा बैच 17 जुलाई से लॉन्च हो रहा है। आप उसको एक्सेस करने के लिए टारगेट अभी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। स्टिल अगर आपके पास में कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।